शायद और चलना चाहिए स्टॉक, क्योंकि इंटरनल्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी समय के बाद उन्होंने कहा था कि रूरल में एक क्लियरली ग्रोथ दिख रही है। सिद्धार्थ भामरे के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, एफएमसीजी में आपका क्या व्यू है और यहाँ पर प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे? सो अनुज, जनरली हमने ट्रेंड ये देखा है कि एचयूएल के नतीजे जब आते हैं उस हिसाब से मार्केट में एफएमसीजी के ऊपर ट्रेंड होता है। और एफएमसीजी में और एचयूएल एक क्वाजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करता है। एचयूएल के नतीजे खास नहीं थे और उसके चलते हुए स्टॉक में करेक्शन भी देखा हमने। और 2016-17 के बाद पहली बार है कि एचयूएल 48, 49, 50 के पी के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड क्लैरिटी नहीं थी एचयूएल में, इसलिए एक बाइंग की कमी थी। लेकिन जिस तरह से कल कुछ एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे आए, उसने एक चेंज इन सेंटिमेंट किया है। और थोड़ा बहुत मार्केट का भी इसमें हाथ है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, थोड़ा लोग प्रॉब्ली सेफ खेलना चाहते हैं। और आईटी के अपने इश्यूज हैं, फार्मा के अपने इश्यूज हैं। तो डिफेंसिव स्पेस जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट भी बनता है, वो एफएमसीजी बन रहा है। और एचयूएल एक अच्छा बाय हो सकता है इस स्तर पर, क्योंकि ये पी पे जब एचयूएल ट्रेड हो रहा है, ये हमने बहुत कम बार देखा है और यहाँ से मीन रिविजन होता है। मुझे लगता है कि और एक दो क्वार्टर टाइम लगेगा कि अर्निंग्स रिवाइव होगी। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो रूरल इकोनॉमी आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं देता है अर्निंग्स चेंज होने का। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो एक क्वार्टर में दिखेगा, वो जरूरी नहीं है कि फॉलो ऑन क्वार्टर में भी आएगा। तो मुझे लगता है कि एचयूएल और ये सब कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन इमीडिएट वेरी बिग अपसाइड नहीं है। सो वैल्यूएशन फ्रंट पे बाय है। एचयूएल वुड बी प्रेफर्ड पिक। एक्चुअल एक प्रेफर्ड पिक रहेगा, लेकिन सबकी कमेंट्री अच्छी रही है। तो उस पर आगे हम और बातचीत करेंगे कार्यक्रम में।